Three important things the interviewer notices in you. बहुत लोग ये बोलते हैं that the first thing the interviewer notices in you is the clothes you wear. That is wrong. जो कपड़े आप पहन के जाते हो इंटरव्यू में, that is just a visual जो वो सबसे पहले दिखता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको उससे जज कर रहा है. ठीक है, सो कपड़े उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, सो जो लोग ये चीज़ें बोलते हैं ना कि ओ द फर्स्ट थिंग द इंटरव्यू नोटिस इन यू इज द लाइक हाउ यू आर ड्रेस्ड अप, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. नंबर वन इज योर पर्पस. अगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हो देन यू आर गोइंग ऑन अ F1 वीज़ा, मतलब आप वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, राइट? आपका जो मेन पर्पस है दैट इज स्टडिंग. अब आप जो इंटरव्यू होता है ना उसको मेनली देखना है कि आप कितने सिंसियर हो टुवर्ड्स योर एकेडमिक्स. बिकॉज देखो, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है देन यू ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर OPT, मतलब यू कैन वर्क देयर एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम, राइट? बट अगर आप अपने आंसर्स में ये सब बोल दोगे ना कि ओ ड्यूरिंग माई फ्री टाइम आई ऑल्सो वर्क देयर, देन इंटरव्यूअर समझ जाता है कि मेन लाइक जो मेन पर्पस है आपका दैट इज नॉट स्टडिंग, आप पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हो. ठीक है, सो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप एकदम फोकस्ड हो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं अपनी एकेडमिक्स, अपनी डिग्री जो भी आप करने जा रहे हो वो आप अपने स्किल सीख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. अर्निंग मनी इज नॉट द ऑप्शन हियर. अर्निंग मनी आपको ये चीज़ बोलनी नहीं है. कभी कभी ये भी लगता है ना कि अच्छा मैं बोल दूंगा कि अच्छा अपने फ्री टाइम में मैं यहाँ पे ये काम करूंगा जिससे मेरी स्किल ऐसे बढ़ेगी. ये सब ओवर स्मार्ट पंती नहीं करनी है उसके सामने. ओके, कभी भी उसको ये नहीं दिखाना है दैट यू आर गोइंग देयर टू वर्क, बिकॉज ये सब से कुछ नहीं होगा बट आपका वीजा जरूर रिजेक्ट हो जाएगा, राइट? सो आपको एकदम फोकस्ड रहना है अपने पर्पस में विच इज स्टडिंग, कि आप एकेडमिकली वहाँ पे लाइक एकेडमिकली सक्सेस करने जा रहे हो, वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो एंड और कुछ नहीं. ओके, सो बहुत ध्यान से अपने आंसर्स प्रिपेयर करना कि आपका पर्पस जो है स्टडिंग वो एकदम क्लियरली उसमें इनपुट हो. अगर आप कुछ भी इधर उधर बोल दोगे, इंटरव्यूअर जो है वो ऑफिसर वो चीज़ वो पकड़ लेगा एंड आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज देन इट विल क्रिएट अ डाउट इन हिज माइंड कि ये बच्चा वहाँ पे पढ़ने नहीं जा रहा है बट इंडीड वहाँ पे काम करने जा रहा है. ओके, सो प्रॉपरली अपने आंसर्स को प्रिपेयर करना एंड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके अलावा कुछ नहीं. ओके, नंबर टू इज फाइनेंशियल कैपेबिलिटी. देखो, इसका मतलब हुआ कि आप कितने फाइनेंसेस अपने दिखा रहे हो. अब देखो, जो आपका I-20 होता है ना उसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एक्सपेंसेस आपने कितने दिखाए हैं, आपके एस्टिमेटेड फंड्स क्या है एंड आपने कितने फंड्स दिखाए हैं. एस्टिमेटेड फंड्स का मतलब होता है कि कितने पैसे लगेंगे आपको इन 12 मंथ यूएसए में, एंड जो फंड्स आप दिखाते हो उसका मतलब होता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे रखे हुए हैं जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी को भेजे थे एज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स. एंड अब वो सब चीज़ें आपके I-20 पे. सो अब सोचो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है फॉर एग्जाम्पल $15,000, बट आपने दिखाए हैं ओनली $16,000. सो ये चीज़ बहुत गलत है, बिकॉज इंटरव्यूअर माइट थिंक कि 15,000 स्कूल की फीस है, अब आपके लिविंग एक्सपेंसेस, आपके मिसलेनियल एक्सपेंसेस, आपकी ट्यूशन फीस, आप बस $16,000 दिखा रहे हो. सो ये क्या हो गया, लाइक ज़्यादा आपने अमाउंट नहीं दिखाया. तो उसको लग सकता है कि इसके पास तो उतने पैसे नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली, राइट? आपने उतने दिखाए नहीं. सो ही माइट थिंक दैट यू विल वर्क नाउ, ऑब्वियसली, है ना? उसको तो यही लगेगा ना कि चलो जी पैसे नहीं है तो अब ये पार्ट टाइम काम करेगा. सो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है आपके वीज़ा रिजेक्शन की तरफ. सो मेक श्योर कि आप जब भी अपने पैसे दिखा रहे हो ना, अपने फंड्स, आप हमेशा $3,000 to $4,000 एक्स्ट्रा दिखाओ. देखो, ये सब वही छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज अगर ऑफिसर के मन में डाउट आ गया ना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा. उसमें आपकी गलती हो ना हो मैटर नहीं करता है ना? सो दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ प्रिपेयर अपने आप को एकदम अच्छे से करो. बहुत सिंपल है ये इंटरव्यू, बहुत सिंपल है क्रैक करना. थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स, थोड़ी बहुत पढ़ाई इधर उधर, सिंपल इंटरव्यू क्लियर हो जाना ना, आपने अमेरिका आ जाना है. बट बिना मतलब की गलतियां मत करो. जो जो गलती आप ठीक कर सकते हो उसको ठीक करके जाओ. ओके, एंड द फाइनल नंबर 3 इज टाइज टू योर होम कंट्री. ये अपने अंदर ही एक पूरा टॉपिक है, बट आपको समझ में आ गया होगा. टाइज टू होम कंट्री मतलब आपको अपने आंसर्स के थ्रू दिखाना है कि आप कितने ज़्यादा कनेक्टेड हो इंडिया से, मतलब आपकी फैमिली है इंडिया में, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके इमूवेबल एसेट्स हैं इंडिया में. तो उसको एक चीज़ पता चल जाएगा कि ओके इसके स्ट्रॉन्ग होम कनेक्शंस है एंड यू माइट नॉट लिव इन यूएसए आफ्टर योर स्टडीज़, है ना? उसके मन में ये चीज़ आनी चाहिए. ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि पढ़ाई करने के बाद आप यूएसए सेटल हो जाओगे.
ठीक है। एंड वो सब कैसे उसको पता चलेगा, जब आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करोगे ये सब चीज़ें। देखो, ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यूअर आपको आगे से पूछेगा कि व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर योर ग्रेजुएशन, है ना, और फिर आप उसको बोलोगे कि ओ आई विल रिटर्न बैक टू माई कंट्री। नो, आपको अपने हर एक आंसर में ऐसा कुछ बोलना है विच शोज योर कनेक्शन टू योर कंट्री। मतलब सोचो, अगर उसने पूछा व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, तो आप बोल सकते हो कि आपने 11th-12th में भी ऐसी पढ़ाई की थी। सो लाइक कहीं ना कहीं एक कनेक्शन दिखना चाहिए कि ओके, इसने ये पढ़ाई इसीलिए की क्योंकि इसके फादर का ऐसा बिजनेस है, इसको ये बिजनेस अपनी होम कंट्री में जाके स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है, वॉट एवर, है ना। अब ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस के ऊपर तो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, ये देखो थंबनेल, जाके चेक कर लो, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। सो ये सब चेक कर लेना। सो आपको स्ट्रॉन्ग होम कनेक्शंस, स्ट्रॉन्ग होम टाइज दिखाने अपने आंसर्स में, ओके। सो समरी कंक्लूजन, आपको सबसे पहले अपना पर्पस एकदम ठीक रखना है कि आप वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो एंड आप वहाँ पे बस पढ़ाई करोगे एंड पार्ट टाइम कुछ काम नहीं करोगे। वो घुमा फिर आके आपको पूछ सकते कि अच्छा, डू यू कंसिडर कि आप वहाँ पे पार्ट टाइम काम करोगे, आप बोलोगे नो, मेरे पास इतने एस्टिमेटेड फंड्स हैं मेरी एजुकेशन सपोर्ट करने के लिए, माई मेन फोकस इज टू एक्सेल इन एकेडमिक्स एंड मैं वही करूँगा, है ना। सो आपको उस वे में करना है, ओके। नंबर 2 इज फाइनेंशियल केपेबिलिटी। सो फंड्स हमेशा ज़्यादा दिखाना ताकि ऑफिसर को समझ आ जाए दैट यू हैव एनफ मनी टू सपोर्ट योर एजुकेशन देयर। एंड फाइनली नंबर 3 इज योर होम कनेक्शंस, योर स्ट्रॉन्ग होम कनेक्शंस. So these were all the 3 important things the interviewer notices in you while your interview. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बट उससे पहले सब्सक्राइब करके जाना। टेक केयर, बाय बाय।